क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स या टारगेट्स। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, ऑब्जेक्टिव्स हर कोई सेटअप करता है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट भी अगर हम सोचें तो हम सब भी ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम अपने परसेंटेजेस को लेके टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने से तो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो जाते। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। वो एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ती हैं जिनको करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हैं और एक्शन प्लान नहीं है तो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, तो बात करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है बिजनेस करने का, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं चैरिटी के लिए बिजनेस कर रहा हूँ। किसी भी बिजनेसमैन से पूछो, चाहे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि वो चैरिटी के लिए बिजनेस कर रहा है। हमेशा वो एक ही जवाब देगा, वो कहेगा मैं बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। बेसिक एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, वेदर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, इज प्रॉफिट। चाहे कोई भी स्केल पे वो बिजनेस कर रहा हो, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का प्रॉफिट है। अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिट है क्या। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया 100 रुपीज़, तो क्या आप उसको मार्केट में 100 रुपीज़ में ही सेल कर दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं, वो क्या कहेगा, 110, 120, 130, कोई भी अमाउंट, लेकिन होगा वो अमाउंट 100 से ज़्यादा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर कमाया है, ये है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस। सेकेंड पॉइंट क्या है? कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। अब इस पॉइंट को समझो। देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि मैं एक्सपेंशन नहीं करूं, मैं ग्रोथ की तरफ नहीं जाऊं। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है, आप उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज़ करना चाहते हैं। सपोज आपका एक आउटलेट है, आपकी एक शॉप है और उसका फ़िलहाल के लिए एक आउटलेट है। आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आपने इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो क्या आप चाहोगे कि एक और आउटलेट ओपन हो जाए? बिल्कुल। कोई भी बिजनेसमैन होगा, अगर आप उसको ऑफ़र करेंगे कि इस प्रॉफिट का आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहेगा एक्सपेंशन या ग्रोथ। वो अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिकेट्स एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है बिना किसी वेस्टेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना और प्रोडक्शन करना। अगर वेस्टेज होगा तो प्रॉफिट कम होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी अश्योर्ड व्हेन देयर इज मिनिमम वेस्टेज। कम से कम वेस्टेज होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन किस चीज़ का? इंडिकेशन है कि आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन कर रहा है, आपके बिजनेस में वेस्टेज कम से कम है, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, वरना आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वेस्टेज ज़्यादा है, जहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट वहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम। लास्ट पॉइंट है बिल्ड्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतनी अच्छी रेप्यूटेशन। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रॉफिट एक बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव है? इज प्रॉफिट द ओनली एंड सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? तो इसका आंसर नो है। किसी भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हर बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक से ज़्यादा। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ये हम नहीं कह सकते।
प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है। तो अब हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रॉफिट के अलावा जो बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट के अलावा जो एक बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है। अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन द मार्केट। इसका बेसिक मतलब होता है सर्वाइवल। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम प्रॉफिट के अलावा किसी बिजनेस के देखें तो वो ये होगा, वो चाहेगा कि उसका बिजनेस मार्केट में सरवाइव करे, मार्केट में अपनी जगह बनाए। जब तक मार्केट में अपनी जगह नहीं बनेगी तब तक ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सरवाइव करवा पाना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में सरवाइव कर लेगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ और प्रॉफिट अपने आप अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो प्रॉफिट और ग्रोथ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स। अपने काम में नए आइडियाज़ और मेथड्स को लाना इनोवेशन है। अब इनोवेशन प्रोडक्ट और सर्विस में भी हो सकता है या फिर आपकी स्किल में भी हो सकता है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस, इनोवेशन इन स्किल, दोनों तरह से इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। नो इनोवेशन, नो सर्वाइवल। पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करना अगर वो अपने काम में इनोवेशन नहीं ला रहा, नए आइडियाज़ नहीं होंगे तो वो मार्केट में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों तो उन्हें कुछ इनोवेटिव देना पड़ेगा, कोई इनोवेटिव सर्विस या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेशन इज़ व्हाट विल मेक यू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी। इट इज़ असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विथ इनपुट। आपने कितना इनपुट डाला और उसके रिटर्न में आपको कितना आउटपुट मिला है, ये प्रोडक्टिविटी है। इट मेजर्स एफिशिएंसी एंड इंश्योर्स कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। सोचो कि अगर आपने इनपुट डाला है 100 यूनिट्स और रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, और आपको आउटपुट मिला है 150 यूनिट्स, तो ये प्रोडक्टिव है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आप इनपुट डाल रहे हो 100 यूनिट्स के लिए और प्रोडक्शन हो रहा है 70 यूनिट्स, तो ये एफिशिएंट नहीं है। अगर एफिशिएंसी को मेजर करना है तो प्रोडक्टिविटी को देखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी भी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी अश्योर्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपकी कंपनी मार्केट में लंबे टाइम के लिए सरवाइव भी करेगी। आपका बिजनेस मार्केट में सरवाइव करेगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी और मिनिमम वेस्टेज होगा। एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो आपको एज अ बिजनेसमैन ये अश्योर करना है कि आपके बिजनेस में प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस आप जितना इनपुट डाल रहे हैं उसके रिटर्न में आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आउटपुट उतना नहीं मिल रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक बिजनेस के लिए फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है? प्लांट, मशीन्स, ऑफिसेस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं वो। एग्जाम्पल्स हैं प्लांट, मशीन्स और ऑफिस। अगर बात करें फाइनेंशियल रिसोर्स की तो उसमें आते हैं फंड्स, क्योंकि बिना मनी के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं फंड्स। फंड्स मतलब
मनी रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस, आपका बिजनेस अगर आपको चलाना है तो पैसा तो चाहिए। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस, अगर मनी नहीं है, फंड्स नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा अगर फंड्स नहीं है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सर्वाइव करे और आगे बढ़े। नो प्रॉफिट्स मतलब नो सर्वाइवल, नो ग्रोथ, सिंपल है। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, देखो इस पॉइंट को ऐसे समझो कि अगर वर्कर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर आपके यहाँ काम करने वाला स्टाफ एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम कब होगी? जब आपके वर्कर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड determines their contribution towards productivity and profitability of an enterprise। देखो अगर वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका काम के तरफ एटीट्यूड अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। लेकिन अगर कोई वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब जिस लेवल का परफॉर्मेंस आप चाहते हो, जिस लेवल का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर आपको वो नहीं मिलता तो प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा, और अगर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हुई है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा। एवरी एंटरप्राइज शुड एम एट इंक्रीजिंग वर्कर्स परफॉर्मेंस। हर एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करना, क्योंकि वर्कर्स की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। लास्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोसाइटी रिसोर्सेज दे रही है बिजनेस को, बिजनेस यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज सोसाइटी के, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ। ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों रखते हैं? क्योंकि वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी के। अ बिजनेस हैज़ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी as it uses the resources of the society। क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो उसको इन रिटर्न बिजनेस की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप सोसाइटी के साथ चीटिंग करोगे तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका बिजनेस उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन सोसाइटी आपसे खुश नहीं होगी। ये थे प्रॉफिट के अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो एक बिजनेस और बिजनेसमैन अचीव करने की कोशिश करता है।